सो अब हम इसको फाइंड करते हैं क्रैमर्स रूल से। तो अब सबसे पहले हमारे पास इसमें भी यही होगा हमारे पास कि हमने ए सेट को कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो ए सेट तो आपको पता है कैसे बनता है, ठीक है। ये 3, ये आपने 2 लिखा, ये 3 लिखा, यही वाले आपने नंबर्स लिख लिए, ठीक है, और साथ अलॉन्ग विद द साइन, तो साइन के साथ लिख लिए, ठीक है। ये हो गया 2 3, ये हो गया -2 और ये क्या हो गया +2 यानी 2, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सेट ए, ठीक है। फिर एक और हम सेट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ए एक्स, ठीक है। एक और सेट जो बनाएंगे उसका नाम होगा ए एक्स। अब जो ए एक्स वाला सेट होगा ना, तो वो क्या होगा आपके पास, देखें, जब एक्स वाला आप सेट बनाने लगेंगे तो समझे एक्स वाली वैल्यू आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको ये और ये दोनों वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। तो देखें, अब सबसे पहले इसमें क्या रूल होता है कि जब भी आप ए एक्स वाला सेट बनाते हैं ना, तो देखें हमेशा आप क्या करेंगे, ये वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद ये वाला लिखेंगे, सही है। तो क्या करेंगे, ए एक्स जब लिखेंगे तो सबसे पहले आपने लिख लिया 4, ये 6, ये वाली साइड जो इक्वालिटी के बाद वाली है वैल्यूज़ वो लिखेंगे। उसके बाद आपने जो वाई के साथ जो भी वैल्यूज़ ली वो वाली लिखनी है, ठीक है। ये याद रख लें आप लोग, गलती करेंगे तो गलत हो जाएगा, सही है। फिर इसके बाद है हमारे पास ए वाई। अब जब वाई वाला सेट बनाते हैं तो देखें, आपको वाई वाली नहीं लिखनी, तो आपको एक्स वाली लिखनी है, और कौन सी लिखनी है, ये वाली लिखनी है। तो इसमें सबसे पहले कौन सी लिखेंगे, पहले एक्स वाली लिखेंगे, फिर हम ये वाली लिखेंगे जो इक्वालिटी के बाद वाली है, ठीक है। एक्स में हमने क्या किया था, पहले ये वाली लिख ली इक्वालिटी के बाद, और फिर वाई वाली, राइट। और वाई वाली हम जब लिखेंगे वैल्यूज़, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स की वैल्यूज़ और फिर ये वाली, ठीक है। याद हो गया आपको। तो इस तरह से आप साथ साथ करते भी जाएं ताकि आप लोगों को ये याद रहे, ठीक है। तो आपने पहले 2 किया, 3 किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये 4 लिखेंगे और 6 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास, अब देखें आपके पास ये 3 सेट्स आ गए बस। अब इसमें क्या है, मुश्किल कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे करेंगे, अब देखें आपको इसमें भी आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे दिया गया है, ठीक है। क्रैमर्स रूल में क्या किया करना है, आपको फॉर्मूला दे दिया कि एक्स किसके इक्वल होगा आपके पास। जब भी आप एक्स फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स यानी इस सेट का डिटर्मिनेंट निकाल लें, ठीक है। डिवाइड कर दें इसको किसके साथ, ये ए वाले सेट के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके साथ ए के डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर दें। और फिर वाई का फॉर्मूला क्या होगा, वाई होता है आपके पास क्या, कि ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इस तरह से अब देखिए फॉर्मूला आ गया ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। या फिर इधर ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम यहीं पे फाइंड कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये अगर मैं इस ए का, क्योंकि हमें ए की डिटर्मिनेंट चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट यहीं से फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, हमेशा कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और दरम्यान में माइनस का साइन होगा। देखिए 2 2 हो गया 4, सेंटर में माइनस साइन, एंड देन 3 2 6, और कौन सा होगा साइन, -6, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, -6, और आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 6। तो 4 + 6 क्या होता है, 10, ठीक है। वो जो हमने पहले भी फाइंड किया था, इस केस में भी देखें 8 का डिटर्मिनेंट क्या है, 10, सही है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अभी हम बाद में पुट करेंगे सबको। सो अब हम इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं और 10 यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या हो गया, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है वो क्या होगी, 10 होगी, राइट। तो ये मैंने बनाया है एरो, ऑल राइट। तो हमारे पास क्या होगी, वैल्यू 10 होगी। अब देखें, अब हमारे पास है नेक्स्ट ए एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सो देखिए अब हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को कर दें, ठीक है। और दरम्यान में माइनस साइन, तो 4 2 क्या हो गया, 8, ठीक है, माइनस साइन, और 6 2 12, और क्या हो गया, -12, तो क्या बन गया, 8 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 12, और इसके बाद उसमें आप 8 को ऐड करें तो क्या बन जाएगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब इस तरह से करेंगे, आपको याद रहेगा, वरना आप कैलकुलेटर पे कर लें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके पास 20 आ गया। तो देखें आप इसको, यानी आप इसका पूरा रेज कर दें और फिर इसके बाद मैं रखी हूँ यहाँ पे 20, ठीक है। तो 20 क्या हो गया आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम फाइंड कर लेते हैं ताकि हम ए वाई के अंदर पुट कर सके वैल्यू, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और क्या करते हैं, दरम्यान में नेगेटिव साइन लगा दें, ठीक है। तो 6 2 12, ठीक है, 6 2 क्या हो गया, 12 हो गया। और फिर आपने क्या किया, उसको माइनस साइन लगाया, और फिर 4 3 12,
ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे आप करेंगे तो 12 माइनस 12 तो 0 बन गया, ठीक है, दोनों ही कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे इसका मतलब है आपके पास आंसर आ गया 0, ठीक है। सो इसका मतलब ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम करते हैं सॉल्व उसको। तो ये हो गया इस तरह से, ठीक है। सबके डिटर्मिनेंट भी आ गए, अब फॉर्मूला भी है, डिटर्मिनेंट्स भी हैं। अब हम पुट करके देख लेते हैं कि हमारे पास एक्स और वाई की क्या वैल्यू आती है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले एक्स की क्या फॉर्मूला था आपके पास, ए का डिटर्मिनेंट, पूरा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो। सो देखें अब ए का डिटर्मिनेंट क्या था 20, और डिटर्मिनेंट ऑफ सॉरी ए एक्स का डिटर्मिनेंट था 20, ठीक है। और ए का डिटर्मिनेंट क्या है, ये जो ये वाला है इसका है 10। तो 0 0 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। तो देखें अब आप देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल सेम वैल्यू आई है जो हमने इस मेथड से फाइंड की थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गई, मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, बल्कि रहने ही देते हैं, ठीक है। तो इधर हम यहाँ पे साथ में लिख देते हैं कि एक्स की वैल्यू होगी 2, ठीक है। और दूसरा हम निकालते हैं y की वैल्यू, ठीक है। तो y का फॉर्मूला हमने अभी देखा कि ए वाई हो गया और a की डिटर्मिनेंट हो गया। सो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ए वाई क्या आंसर है 0, ठीक है, डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट था 10। तो अब देखें जब भी हमारे पास 0 होगा ना न्यूमरेटर के अंदर, तो हमेशा आपके पास आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ऐसे ऊपर अगर न्यूमरेटर में 0 है तो डेफिनेटली तो 0 ही आंसर आता है, ठीक है। तो हमारे पास देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक्स वाई दोनों की वैल्यू सेम आ गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये मेथड करना है, ठीक है। तो आप खुद भी करके देख सकते हैं बाकी सारे एग्जांपल्स, और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो मैं भी आप लोगों को ये करवा दूँगी, ठीक है। तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन था मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। देखिए 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पार्ट ये वाला मैंने आप लोगों को करके दिखाया है, ठीक है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट कि आप लोगों को समझ आई है सही से या नहीं, और उसके बाद कि बाकी पार्ट्स को भी करवाऊँ मैं या फिर नहीं। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं आपको बाकी पार्ट्स भी करवा दूँगी। ओके, थैंक यू।